तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित के पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं के वीपीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पिछले वर्ष तक के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो गारंटी है कि आप लोगों को समझ में आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 60 तक अगले वीडियो में हल कर चुके थे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 61 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा वो क्या होगा, परिमेय होगा। तो ये जो प्रश्न है थोड़ा घुमा करके पूछ दिया हुआ है, लेकिन हमसे यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है इस सभी ऑप्शन में क्या करेंगे कि रूट से बाहर निकाल निकाल करके देखेंगे। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है रूट अंडर 64/81 ये दिया हुआ है। इसको रूट से बाहर निकाल करके देखेंगे। तो देखिए ये जो 64 है इसको हम 8 गुने में 8 लिख सकते हैं, और ये जो 81 है इसको 9 नमा 81 यानी कि 9 गुने 9 लिख सकते हैं। तो देखिए 8 दो बार है गुना के रूप में तो एगो 8 रूट से बाहर आ जाएगा। 9 भी दो बार है गुना के रूप में तो एगो 9 रूट से बाहर आ जाएगा। तो देखिए ये जो 64/81 है ये पूरा पूरा रूट से बाहर निकल गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा जा रहा था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए रूट अंडर 64/81। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसके लिए आप एक कंसेप्ट को पहले समझ लीजिए। देखिए शांत होने के लिए यदि कोई संख्या भिन्न के रूप में है, भिन्न यानी कि बट्टा के रूप में है या p बट्टे क्यू इसको कहिए, p बट्टे क्यू के रूप में है, तो यहाँ क्यू जो है ना, क्यू का अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड क्या हो, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होगा, तब कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत है। और यदि p बट्टे क्यू के रूप में हो और क्यू का अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के साथ साथ अन्य कोई भी संख्या आ जाए, यहाँ पे लिख देते हैं अन्य कोई भी संख्या संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ पे हमें यही बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3/8। तो ये क्या है, p बट्टे क्यू के रूप में है। तो यहाँ पे ये जो बट्टा के ऊपर है इसका तो हमें कोई काम है ही नहीं, इसको देखना भी नहीं है। हमें काम क्या है, सिर्फ बट्टा के नीचे वाला 8 से। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3, क्योंकि 3 3 बार है गुना के रूप में तो 3 हो जाएगा पावर में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, 2 के पावर n के रूप में है। क्या है, ये 2 के पावर n के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर आप बोले हैं कि 5 के पावर m यानी कि कुछ ना कुछ हो, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 2 के पावर 3 है गुने 5 के पावर 0 लगा दीजिए, ये तो 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में आ गया। क्योंकि कोई भी संख्या के माथा पे जो 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, और किसी भी संख्या को 1 से गुना कीजिए वो 1 का 1 ही रहेगा, यानी कि उस संख्या में कोई भी बदलाव नहीं आएगा।
तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए 3/8 जो है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है 6/15 का दशमलव प्रसार है। आप आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट यहाँ पे 6/15 लिखिएगा, एकदम कहिएगा कि ऊपर वाला से तो कोई काम है नहीं, 15 को लीजिएगा, इसको 3 गुने 5 कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ 5 के अलावा अन्य एक वो संख्या आ गया 3, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ऐसे आप कर दीजिएगा, लेकिन आप इसमें थोड़ा सोचिएगा नहीं, लेकिन इसे सोचना है। क्या सोचना है, ये क्या है, 6/15 है, तो क्या इसको हम काट नहीं सकते हैं? तो पहले काटेंगे ना। क्या ऐसे कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ऐसे ना कटेगा। 2/5 आया, यदि कटने वाला रहेगा ना उसको पहले काट करके चेक कीजिए, देखिए उसको। तो देखिए ये जो है क्या है, 5 के पावर में है, यानी कि 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, और 2 के पावर वाला कोई है ही नहीं, तो 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है ना? हाँ, है। इसीलिए ये जो है 6/15 क्या होगा, एक शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शांत। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट आंख बंद करके एकदम बना देते और क्या करते, यहाँ पे अशांत मार देते, लेकिन वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है 4 माइनस रूट 3 है। अब हमें बताना है कि ये परमेय है या अपरमेय है। तो कितना आसान है, पहले वाले वीडियो में भी यही बता रहे तरीका। तो देखिए 4 माइनस रूट 3 है, तो देखिए ये 4 जो है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, और ये जो रूट 3 है, ये रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पहले भी बता दिए कि आप एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या के जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, हमेशा वो अपरिमेय का अपरिमेय ही रहेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या क्या होगा, जो रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 36/64। इसको रूट से बाहर निकाल करके देखिए। तो ये जो 36 है इसको 6 गुने 6 लिख सकते हैं, और ये जो 64 है इसको 8 गुने 8 लिख सकते हैं। 8 64, 6 36। तो 2 गो 6 है गुना के रूप में, एगो 6 बाहर, 2 गो 8 है गुना के रूप में, एगो 8 बाहर। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि ये पूरा पूरा रूट से बाहर निकल गया। इसके बाद ऑप्शन बी को चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर बी में रूट अंडर 1/81। तो हम इसको 1 गुने 1 लिख सकते हैं, बट्टा में 81 को 9 नमा 81, तो 9 गुने 9 लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको अभाज्य गुणनखंड करके भी देख सकते हैं, इतना ही आएगा। 1 और 1 2 बार है गुना के रूप में, तो एगो 1 रूट से बाहर। 9 भी 2 बार है गुना के रूप में, तो एगो 9 रूट से बाहर। तो ये भी क्या है, पूरा पूरा रूट से बाहर निकल गया, इसीलिए ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। अब क्या कीजिए, रूट अंडर 3/5 को चेक कीजिए। रूट अंडर 3/5, तो देखिए ये पूरा पूरा रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो इसीलिए ये क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूट अंडर 3/5। आप इसको एकदम देखिएगा, एकदम मार दीजिएगा कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। यहाँ पे हम समझाने के लिए आपको ऐसे बता रहे हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ये प्रश्न जो है पिछले वीडियो में भी बताए थे कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। तो वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, यानी कि ना कटे, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो चेक कीजिए इसमें 6, तो 6 जो है ये तो 1 से कट रहा है, साथ ही साथ खुद से भी कटेगा। इसके अलावा ये 6 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो ये 6 जो है ये एक और खुद के अलावा अन्य संख्या से भी कट रहा है, इसीलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब अगला ऑप्शन के चेक कीजिए, 9 है, तो 9 को भी चेक कीजिए। तो ये 9 जो है ये 1 से कटेगा, 1 के साथ साथ ये 9 से भी कटेगा, 9 के साथ साथ ये 3 से भी कटेगा।
तो ये एक और खुद के अलावा अन्य संख्या से भी कट रहा है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है 15, तो 15 को भी चेक कीजिए। तो 15 जो है ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और ये 5 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। तो 15 जो है एक और खुद के अलावा अन्य संख्या से भी कट रहा है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। अब बच गया 11, तो 11 को चेक भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आंसर भी मार सकते हैं। तो 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए ये 11 जो है क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। तो इसमें हमें अभाज्य पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि एगो संख्या ही 1 है और एक तो संख्या ही 2 है, तो इसके बीच में कितना संख्या होता है, अनंत संख्या होता है। क्या होता है, अनंत संख्या। तो यही है कि ये जो 1 है ये एक परिमेय संख्या और ये जो 2 है ये भी एक परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत संख्या हो सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। इसके बाद अगला प्रश्न है, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। तो चेक कीजिए, 11/15 शांत और अशांत चेक करने के लिए क्या करते हो, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं, नीचे वाला को लेते हैं। नीचे में कितना है, 15, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 गुने में 5। तो देखिए यहाँ पे 5 के अलावा अन्य भी संख्या आ गया, कितना, 3, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अशांत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, रूट से बाहर निकाल के। जो रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा, जो रूट से पूरा पूरा बाहर ना निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है रूट अंडर 64/36, तो यहाँ पे चेक कर देते हैं 64/36। तो यहाँ पे हम 64 को 8 गुने 8 लिख सकते हैं और 36 को 6 गुने 6। तो एगो 8 रूट से बाहर आ जाएगा, फिर एगो 6 भी रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। आगे दिया हुआ रूट अंडर 81, तो इसको भी निकाल करके देखेंगे। तो इसको हम 9 गुने 9 लिख सकते हैं, तो एगो 9 रूट से बाहर। अब ऑप्शन सी में दिया है रूट अंडर 2.5, तो क्या हम इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। तो इसमें हमें अपरिमेय संख्या चुनना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न है, रूट 2 है 1, तो रूट के अंदर में जो 2 है ये 2 रूट से बाहर निकलेगा नहीं, इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक जो है प्रश्न संख्या 70 तक बताए हैं, यहाँ तक समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि 70 के बाद जो प्रश्न बताएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए।